सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहला श्लोक पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो इस तरीके से गीता के ये ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय में भगवान इस अध्याय का श्री गणेश पुत्र करते हुए कहते हैं, अर्जुन हम एक संकल्प ले रहे, जैसे पूजा में लेते हैं ना हम लोग संकल्प, तो भगवान संकल्प ले रहे और भगवान बोलते हैं कि हम एक ऐसा तुमको ज्ञान बताने वाले हैं। ये हमारे मन के अंदर निश्चय हुआ है कि जिस ज्ञान से ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, हम तुमको जो है अपना परिचय और हमारा परिचय तुम्हारा परिचय भी है। ये सोचना कि हम अलग हैं भगवान अलग हैं, ये हमारी भूल है, ये प्रारंभिक दृष्टि है। शुरुआत में इस प्रकार से हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन जैसे जैसे हमने जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करा तो हमको पता लगता है ये बहुत बड़ी भूल थी, बड़ी घातक भूल थी। हम अलग हैं, हमारे भगवान अलग हैं, हम अलग हैं, यहाँ के हमारे रिश्ते नाते भी अलग हैं। देखो ये उसी लाइन में ये भ्रम आता है। हम लोग केवल अपनी इंद्रियों से जितना देख पाते हैं ना, वो तो ये शरीर आदि देख पाते हैं, रूप रंग देख पाते हैं, और जो इंद्रियों से देखते हैं उसकी प्रामाणिकता, उसकी वैलिडिटी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बोलते भी हैं आंखों से देखी हुई है भाई, लेकिन आंखों से जितना दिखता है ये समझने में कई वर्षों लग जाते हैं कि आंखों से जो दिखता है उसको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। देखो हम लोग को सूर्य देवता उगते हुए दिखते हैं,
यथार्थ ये है कि सूर्य देवता उगते ही नहीं है, हम लोग गोल घूम रहे। हमको अपनी आंखें दिखाती हैं कि सूर्य देवता और चंद्रमा एक ही साइज के हैं। बल्कि पूनम में तो जो है, पूनम के दिन चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन वस्तुतः यथार्थ क्या है कि चंद्रमा से सूर्य देवता 1000 गुना बड़े, बस दूर हैं इसीलिए थोड़े कम छोटे दिखते हैं। आंखों से जो दिख रहा है ना, उस पे भरोसा आदमी को नहीं ज्यादा करना चाहिए। आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति देखो कितना सुंदर है, दो प्रेमी लोग थे, दोनों का बहुत ही जो है संबंध घनिष्ठ हो गया, और फिर उसके उपरांत बोला चलो आज रात को खाने पे चलते हैं। बोला जरूर जरूर चलो खाने पे। तो वहां पे बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में बुकिंग करी, और दोनों जने जो स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, और इनके अंदर शेरो शायरी रटरटा के आए थे, तैयार करके आए थे ऐसे रोमांटिक वातावरण के लिए। बोला तुम्हारी क्या आंखें हैं, तो बड़ी नीली नीली आंखें थी उस महिला की। तो महिला बोलती चाहिए क्या? बोला चाहिए क्या बोलती हो? बोलते वो क्या है कि कौन से लेंस बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आए थे हम। वैसे हमारी आंखें नीली नहीं है, लेकिन आज के वातावरण के लिए, आज के ओकेजन के लिए अब नीली आंखें लेके आए, चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उन्होंने बोला कि चलो बालों की तारीफ करें। बोलते क्या बाल है तुम्हारे, क्या जुल्फे हैं, क्या घटाएं हैं। उसको उम्मीद नहीं थी। फिर बोलती चाहिए क्या? बोला हे राम, बोलते विग है, वो बहुत अच्छी डिजाइन लगी थी हमको, तो हमने आज के लिए वो विग लगा ली। उसने बोला ओ सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसने तीसरा निशाना लगाया। उसने क्या मोती जैसे दांत है तुम्हारे। लेकिन फिर भी वही ट्रेजेडी हुई। उसने बोला डेंचर है। हे राम, वो डेंचर नहीं, आजकल दांत के ऊपर जो है ना, वो एक बढ़िया वाले वो दांत के केवल कवरिंग लगाते हैं। तो बोला चाहिए क्या? अब उसने बोला आज से शेरो शायरी खत्म। ये आंखें इतना धोखा देती हैं कि जो चीज के ऊपर निशाना लगाओ तो नकली। तो इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सीख लेना चाहिए। हमको यद्यपि दिख रहा है, हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी भ्रामक है, मायामय है। जो दिखता है वो होता नहीं है। अब सीता जी बेचारी वो साधु को उसको मान बैठी, दिख रहा था वो, लेकिन आंख से कोई दिख रहा है वही सच्चाई हो, ये तो जीवन में ज्ञान होते होते टाइम लगता है। इसीलिए हमको अपने अंदर सत्संग के द्वारा ज्ञान की चक्षु खोलनी चाहिए। अच्छी तरीके से समझदारी से जो दिख रहा है उसके ऊपर पुनर्विचार करें। भगवान बोलते हैं कि हम ये तुमको रहस्य बताएंगे। हम दो चीजें बताने वाले हैं अर्जुन, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। जो रहस्य है हमारा और तुम्हारा, तुमको लगता है कि तुम अपना परिचय आज तक प्राप्त करे हो, भगवान बोलते हैं बिल्कुल गलत, तुम नहीं जानते हो बेटा। अगर अपने बारे में असलियत जानते होते तो तुम मुक्त हो जाते, परमानंद में हो जाते, भगवान से एक होके जीते। इसीलिए हम अपने बारे में नहीं जानते हैं। विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है कि अभी जीवन के रहस्य को, अपने रहस्य को, हमारे भगवान के रहस्य को हम अभी ठीक से नहीं जानते,
केवल वो ही व्यक्ति ज्ञान जीवन में प्राप्त कर सकता है। जो ये सोचा बैठा है कि हम तो बहुत समझदार है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं आएगा। तो यहां भगवान बोलते हैं, एक तो हम तुमको ज्ञान बोलते हैं बौद्धिक समझ। किसी भी चीज के लिए हमारी बौद्धिक समझ होनी चाहिए, कोई बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए साधना होती है। इसीलिए ये दोनों बहुत आवश्यक होते हैं, पढ़ाई करनी चाहिए। भगवान की गीता है, भगवान के वचन है, उसको हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। बाकी सब चीजें भी पढ़ते हैं, मगर ये भी बहुत आवश्यक है। इसको तो भगवान बोलते हैं ये राज विद्या राजगुह्यम। देखो, बाकी दुनिया की अनेकों चीजें, कितने बच्चे लोग हैं इतने अच्छे पढ़ाई में हैं, लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे बच्चों को बाहर के केवल भिन्न भिन्न साइंस, विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ये सब दुनिया भर की चीजें सिखाते हैं, आत्मा का ज्ञान मिलता ही नहीं बेचारों को। और भगवान बोलते हैं कि दूसरी सब विद्या एक तरह तुमको मुक्त नहीं करेगी बेटा, तुम सदैव प्यासे रहोगे, और प्यासे हो के केवल बाहर से धन दौलत की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति, वो ही तुम्हारे जीवन का सुख बना रहेगा। अगर तुम इसी अच्छी बुद्धि को भगवान के ज्ञान के लिए प्रयोग करो तो आनंद में जियोगे, जो करोगे प्रेम से करोगे, धन्य होके करोगे। नहीं तो कितना भी आदमी बाहर का ज्ञानी हो, समझदार हो, वो दीन बना रहता है, वो मांगी लाल बना रहता है। यही मांगी लाल उनके माता पिता भी बने रहते हैं, और वही घूम फिर के वो भी बनते हैं। केवल परमात्मा का ज्ञान, वो ही आदमी को, और वो भी गीता का ज्ञान। नहीं, हमको बहुत ज्ञान है भगवान का, बोलते हैं भैया गीता समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते हो तो क्षमा करो, हम तुम्हारे ज्ञान का कोई असम्मान नहीं करते। तुम दुनिया भर के लेक्चर भी दे दो, तुम दुनिया भर की किताबें भी लिख लो, तुम अनेकों प्रकार का कोई चर्चा भी कर लो, भगवान का ज्ञान एक अलग श्रेणी का ज्ञान है, और उसका कोई विकल्प नहीं है। कोई दुनिया भर की किताब नहीं है भगवान के ज्ञान के कंपैरिजन में, इतना दिव्य ज्ञान है। तो भगवान बोलते हैं हम ज्ञान भी बताएंगे, तुम्हारी बुद्धि में स्पष्टता हो जाएगी कि किसको भगवान बोलते हैं। और उसके उपरांत इसी अध्याय में हम विज्ञान के बारे में बताएंगे, उसका अनुभव कर सकते हो। तो जो यहाँ पे ज्ञान हम बताने वाले हैं, और इसके बारे में भगवान ये भी बोलते हैं, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन पे ध्यान दीजिए। पहली लाइन में भगवान ने बोला कि क्या हम बताने जा रहे हैं, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, और दूसरे अशेषतः, बगैर किसी शेष के, कोई हम कमी नहीं छोड़ने वाले, जितना आवश्यक है वो सब हम बताएंगे तुमको। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, अर्जुन एक चीज हम और बता दें, ये जो ज्ञान हम बताने जा रहे हैं ना, अगर तुमने जान लिया, थोड़ा नया ज्ञान होगा, थोड़ा भिन्न होगा, तुमको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ये सब करना है। लेकिन अगर तुमने जान लिया, यज ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञातव्य बोलते हैं जानने योग्य। अर्जुन, इतनी बड़ी बात हम कह रहे हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई चीज ज्ञातव्य, जानने योग्य बचेगी नहीं। सब चीजों का असली तत्व जान लोगे, बाकी रूप रंग तो बचेंगे। अनेकों दूसरे विज्ञान है वो भी चलेंगे, लेकिन ज्ञान का प्रयोजन होता है आपके अंदर
परम तत्व के बारे में समझ जाना, अपना बारे में समझ जाना, वो केवल अर्जुन इस ज्ञान से होने वाला है। तो ये यहाँ बड़ी बात बताते हैं। और हमने देखा था कल के श्लोक में भगवान ने बोला ये मत समझना कि बहुत मुश्किल है, तुमको क्या रिक्वायरमेंट है, केवल हमारे प्रति तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। और आसक्ति से तुम बहुत अच्छी तरह परिचित हो। इतनी जल्दी आसक्ति हो जाती है हम लोगों को कि आपको पता है रेलवे स्टेशन में बेंचें होती हैं, अगर एक वहां पे रात को सो गया तो बोलते हैं यार ये हमारी कुर्सी है, ये हमारी बेंच है, तुम उधर सो जाके। रात को बहुत सारे लोग आते हैं स्टेशन में सोने के लिए, वो 2 दिन एक बेंच पे क्या सो गए, वो हमारी कुर्सी हो गई। 2 दिन किसी व्यक्ति से मिले क्या, उससे हमारी आसक्ति हो गई। इतनी जल्दी आसक्ति होती है और इतनी घनिष्ठ होती है। पता लगा थोड़े दिन किसी के साथ रिश्ते नाते हो गए, शादी ब्याह हो गया, फिर तो भयंकर हो गया, फिर तो आसक्ति बहुत तीव्र होने वाली है। बड़े बच्चे रहना, क्योंकि फिर तुम्हारा ऐसा घनिष्ठ प्रेम हो जाता है कि तुम उसके बगैर अधूरे हो जाते हो। केवल आसक्ति की जरूरत है, भगवान के प्रति आसक्ति। भगवान कहते हैं देखो, वैसे हम कल भगवान ने बात करी थी ना, आसक्ति ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन एक विकल्प है भगवान के प्रति आसक्ति। भगवान के प्रति आसक्ति कर लोगे तो बच जाओगे, फिर धीमे धीमे भगवान का ज्ञान भी समझ में आएगा। देखो जिससे आसक्ति होती है उसके बहुत ध्यान से बातें सुनते हो। तुमने हमको बोला था, बिल्कुल ही भव में सिकोड़ के बोला था ना। कई बार तुम बोलते हो तो बड़ी आंखों में प्यार होता है, और कई बार तुम बोलते हो तो तुम्हारी आंखें तरेर के बोलते हो। अच्छा, तुमने हमारी आंखें भी पढ़ ली। अरे तुम्हारे हम हाल चाल समझ जाते हैं, तुम्हारी बाल समझ जाते हैं, तुम्हारी सांसें समझ जाते हैं। जिसके प्रति लगाव होगा एक एक बात उसकी हमको पकड़ में आती है। भगवान के प्रति होगा तो आप गीता का एक श्लोक नहीं छोड़ने वाले, एक शब्द नहीं छोड़ने वाले। भगवान के प्रति ही आश्रित हो, भगवान के प्रति ही आसक्त हो, और जीवन में बस योग बनाए रखो। तो अर्जुन तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे और फिर तुम्हारे लिए कोई चीज जानना शेष नहीं बचती। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखो विडंबना क्या है, हमने ऐसी परिवर्तनशील मायामय दुनिया बनाई हुई है, इसको देख के भी विचार ही नहीं करते कि सच्चाई क्या है। आज ये व्यक्ति एक ऐसा दिख रहा है, कल बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसका प्रेम बदल जाता है। ये जानबूझ के दुनिया बनाई है हमने, इसीलिए बनाई है कि तुम कम से कम विचार करो कि इसकी असलियत है क्या। ये आज इस रूप में आता है, कल दूसरे रूप में आता है, आज बड़ा भरोसे वाला दिख रहा है, कल धोखाबाज हो जाता है। ये है क्या? ये मायामय है? कोई राक्षस है क्या? यह देवता है कोई? परिवर्तनशीलता हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। भले दूसरों के बारे में कोई बदल रहा हो तो विचार कर लो, नहीं तो धोखे में पड़ोगे। लेकिन अर्जुन देखो यहाँ पे, ये दुनिया मायामय है, परिवर्तनशील है। कितने लोग जिज्ञासु होते हैं, कितने लोग यहाँ पे असलियत जानने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, आप लोग भी बहुत सारे तीर्थ होके आए होंगे ना, तो देखिए एक से एक यहाँ ज्योतिर्लिंग है। इंदौर तो ऐसी जगह है, 2 साइड में 2 ज्योतिर्लिंग, और यहाँ अहिल्या माता थी, उन्होंने तो शिव जी को पूरा राज्य सौंप दिया था।
आज भी यहाँ पे होलकर महाराजों के महलों महलों में उनके वहां ऑर्डर निकलता है कि शिव जी की आज्ञा से ये काम हो रहा है, क्योंकि वो शिव जी को सौंप चुके हैं। ऐसा जो है वो शिव की भक्ति का स्थान है, और ये ऐसे ज्योतिर्लिंग पास में है, तीर्थ स्थान है। गए हैं ना हम लोग? नहीं गए हैं तो आप होके आओगे आगे पीछे, जब भगवान बुलाएंगे। ऐसे में भगवान बुलाते हैं तभी जा पाते हैं। माताओं के मंदिर में तो ये कहावत है, माता ने बुलाया, तब जाके जा पाते हैं। आप मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, पिछले वर्ष हम भी अयोध्या हो गया है, इतना धूमधाम चल रही थी, हमने बोला देख तो ले मरने से पहले, इस दुनिया से कब चले जाए पता नहीं। और भगवान ने एक झटका हार्ट अटैक का दे भी दिया था, उसी के लिए जल्दी जल्दी भाग के गए देखाते जाके। तो वहां पे मंदिर का भी दर्शन करा, काशी विश्वनाथ का दर्शन करा, सब दर्शन कर कर आके आए। सब लोग कितनी भीड़ होती है, लाखों करोड़ों की। अच्छा आपसे ये बताओ, आपने क्या भगवान के पास जाके कभी मांगा कि भगवान आपकी वास्तविकता, आपका तत्व का ज्ञान करा दो? बड़े फिरले लोग हैं। भगवान इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, और ये जो है ना इसका बिजनेस अच्छा हो जाए, इसका धंधा हो जाए, इसका रिश्ता अच्छा बना रहे, ये बड़े बुजुर्गों का आदर करता रहे, और हमारे जो है ना ये सांस को ठीक कर दो भगवान। आप कितने समर्थ होते हो, कम से कम इनकी अकल तो ठीक कर दो। इसकी अकल न ठीक करो, वाणी ठीक कर दो, इसकी जबान अच्छी हो जाए बस। भगवान हमने तो गंगा नहा लिया, फिर तो आप ये समझ लेना इनकी अकल ठीक कर। इतनी सारी चीजें भगवान से मांगी हैं, कभी दुनिया की परिवर्तनशीलता देख के, अनेकों का आना जाना भी देख के, तो भी ये जिज्ञासा नहीं आती है कि यहाँ पे भगवान का सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, किसी की भी रियलिटी क्या है, इसका महत्व बड़े कम लोगों में आता है। और इसी अध्याय में आगे भगवान बताते हैं कि ये असली में पुण्य कर्म का प्रभाव होता है। पुण्य कर्म से आदमी की बुद्धि सूक्ष्म होती है, सात्विक होती है, और जिसका मन जो है ना शांत सुंदर बनता है, स्वाभाविक रूप से तत्व ज्ञान की जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होती है। तो तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में, सहस्र बोलते हैं हजार, हजारों में अर्जुन, तुमको हम सच्चाई बता रहे हैं, हम तो मंदिर में खड़े हुए देखते रहते हैं ना, ये आया माला लेके, ये लड्डू लेके आया, और ये तो जो है 1.25 सेर लाया है लड्डू। एक बार हम गए थे राजस्थान में, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध, वहां लिखा हुआ था 1.25 मन अगर प्रसाद चढ़ाना है तो यहाँ से इस दुकान से मिल जाएगा, पूरा स्टॉक रखते हैं हम। 1.25 मन। अब वो बहुत जरूरत होगी उसकी बेचारे की, बहुत आफत होगी जीवन में, कष्ट होगा। देखो आदमी कष्ट के समय भगवान को 1.25 मन चढ़ा लेता है, लेकिन ये नहीं मांगता कि भगवान असलियत तो बता दो। कहीं ना कहीं कोई भ्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई शंका हो रही है, हम शायद नहीं जान पा रहे हैं। भगवान इस बार तीर्थ यात्रा पे आए हैं, आप केवल असलियत बता दो। भगवान हंसते हैं खड़े होकर। आपने देखा मंदिर में हर समय भगवान मुस्कुराते रहते हैं, वो जोक देखते हैं, माया से बात करते हैं, हे माया देवी, तुमने ऐसी दुनिया बनाई है परिवर्तनशील, नश्वर, लेकिन न तुम्हारी चली न हमारी चली। कोई नहीं जिज्ञासा, ज्ञान की प्रार्थना कर ही नहीं रहा है कोई।
और यहाँ 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान खुद कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। यहाँ सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई बहुत विरले हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, सब किनारे करके भगवत भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम लोग जो हैं, अर्जुन तुम्हारे जैसे बड़े कम हैं, अर्जुन की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कौरव भी थे, पांडव भी थे, इतने सारे लोग लड़ मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अर्जुन ही एकमात्र सही वहां था जो भगवान का शिष्य बनता है। भगवान हमको आप ज्ञान दीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके प्रति शरणागत होते हैं, भगवान प्लीज हमको ज्ञान दीजिए। तो ये अर्जुन सच्चाई है। आप चले जाइए बाजारों में, भीड़ लगी हुई है, आती जाती है, और कैसे गाड़ियों में सब जा रहे हैं, सब लगी हुई, किनारे खड़े होकर कभी शो देखा करो। लेकिन इतने सारे लोग यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भैया हम लोग क्या बोलने वाले हैं। भगवान बोलते हैं कश्चित् यतते सिद्धये, केवल कोई विरला व्यक्ति विनम्रता से ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। अर्जुन कोई नहीं कर रहा है। सब अर्थार्थी भक्त हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी भक्त होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी बोलते हैं अर्थ के लिए प्रार्थना करने वाले। अब भगवान ने बोला हमने बहुत दे दिया है तुमको, अब तो कुछ और मांगो। हाँ भगवान एक चीज मांगनी है, जितना माल दिया है ना टिका रहे वो भी उससे ज्यादा सोच नहीं पाते। पहले तो जमा करने के लिए टाइम लग गया, और जमा हो गया, पर्याप्त तो माल जमा हो गया, अब तो बच्चे भी खराब होंगे, इतना माल जमा हो गया। अब चिंता यह है कि राइट इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता है। इस बजट में टैक्स सेविंग के लिए कोई नीति निर्धारित करी गई है क्या? उसमें ज्यादा जिज्ञासा है कि हम कैसे पैसा बचा लें, कहां इन्वेस्टमेंट करें, कहां पे क्या करें। तत्व के बारे में, सच्चाई के बारे में, अपने बारे में, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। तो भगवान कौन है, किसने बनाया ये? वो कभी कभी वो गीत सुनते हैं, वो कौन चित्रकार है, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला, बोलते क्या कश्मीर आए हो क्या? क्योंकि तुम कश्मीर से वापस जाओगे ये गाना भी भूल जाओगे। तुम्हारी जिज्ञासा भी केवल टेम्परेरी रहती है। जिज्ञासा इतनी तीव्र हो जाए कि तुमको जो है वो पूरा व्याप्त कर ले, तुम्हारे दिलो जान पे छा जाए। सच्चाई को जानना है, अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है। लेकिन भगवान ही कह रहे हैं अर्जुन बहुत कम लोग हैं। और एक और तुमको बात बताएं, यतताम अपि सिद्धानाम, जो इन लोगों में से गिने चुने लोग सच्चे जिज्ञासु भक्त हैं, जानना चाहते हैं, उनमें से भी अर्जुन ये एक कटु सत्य है। बहुत सारे साधु सन्यासी लोग भी लग जाते हैं इसमें। हम लोग तो आश्रम के ही अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, हमारे पास बहुत सारे ब्रह्मचारी आए आश्रम में पढ़ने के लिए, लेकिन गिने चुने लोग दिलो जान से पढ़ाई करते थे। सब कोई ना कोई कारण के वजह से, भिन्न भिन्न कोई निमित्त होता है, उसके वजह से आते हैं, आश्रम ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी विनम्रता से पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, यो यत्न करने वाले हैं, यत्न करने वाले लोगों में से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, हमको तात्विक रूप से,
हमारी असलियत, हमारी रियलिटी। अर्जुन, ये यथार्थ है। और भगवान कृष्ण के टाइम युग बीत गया है, अभी तो कलयुग चल रहा है। तो उस युग में भी, और वो पुरानी भी बात है, भले सतयुग हो, द्वापर, त्रेता या कलयुग, बहुत सारे लोग जो साधु में बन गए हैं ना, ये सच्चाई है। इन लोगों में से भी बड़े कम गए। अभी कोई देखो, कोई शंकराचार्य होते हैं, वो भी नेतागिरी कर रहे हैं। वो भी अनेकों प्रकार से जो है ना दुनिया भर का बवाल करते हैं। अभी एक माघ मेले में शंकराचार्य जी थे, हम पालकी में बैठ के ही गंगा स्नान पे जाएंगे। तो वहाँ प्रशासन के लोग आए, मेला प्रशासन के, उन्होंने प्रणाम करा, बोला महाराज जी बहुत भीड़ है, आगे व्यवस्था खराब हो जाएगी, आपको भी तकलीफ होगी, दूसरे भक्तों को भी तकलीफ हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से पालकी उतरो और फिर आपको हम खुद ले जाते हैं और वहां पे स्नान करवा लेंगे। बोलते नहीं, शंकराचार्य जी की मर्यादा है कि पालकी में ही जाओ। तो उसने कहा गंगा जी में पालकी लेके बैठ जाओगे? बोलते हैं कि ये फालतू की बकवास मत करो। बड़े गुस्सैल भी है वो, एकदम वहां पे श्राप वाप देने लगते हैं। और आपको बताएं, जिस आदमी के अंदर संतुलन नहीं रहता है ना, उसका ना आशीर्वाद लगता है ना श्राप लगता है। डरना मत कभी। किसी बाबा जी ने बोल दिया कि लाओ जल कहाँ है, अभी हाथ में जल लेके छिड़कता हूं, तुमको भस्मीभूत कर देता हूं। कभी चिंता मत करना, शुरुआत में पता नहीं ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, डर लगता है। मगर ये बात सदैव ध्यान रखो, जिसका अंदर अपने ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं है, ज्ञान नहीं है, योगी नहीं है, उसका ना आशीर्वाद लगता है ना श्राप लगता है। वो जबरदस्ती आग बबूला होते रहते हैं। भगवान कहते हैं, देखिए हम लोग यहाँ बोलने वाले कोई नहीं है, हम तो भगवान के चरणानुरागी। हम तो पूरी दिलो जान से गीता को पढ़ते हैं, वही पढ़ाते हैं। कोई हमारा अलग संप्रदाय नहीं है, कोई हमारा अलग विचार नहीं है। यहाँ आश्रम में आओगे तो बस यही पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वही पढ़ाते हैं, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। भगवान कहते हैं कि हम ये यथार्थ बताते हैं कि जो लोग यत्न भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोई विरले ही हमको तत्वतः जानते हैं। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो ये देखो, भगवान ने बात इसलिए कही है कि ज्ञान की प्राप्ति की इस पूरे प्रोसेस में मन में बहुत जल्दी कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है। समझ गए? बोलते नहीं, इसमें थोड़ा धीरज से चलना, प्रश्न करो, विचार करो, आगे अध्ययन करो, सतत चिंतन करो, ये अपना नियम बना लो। और आजकल देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो फिर ऑनलाइन भी जो है प्रवचन होते हैं, क्लासेस चलते हैं। और अगर किसी का इतना पुण्य है तो अच्छे ज्ञानी लोग उसको अपने गांव में, शहर में, आश्रमों मिल जाते हैं। नियम बना लो, जरूर पढ़ा करो गीता। गीता को केवल समझना, पढ़ना बहुत कल्याणकारी है। ये केवल ज्ञान के प्रति महत्व दिखा रहा है, ज्ञान की सूक्ष्मता दिखा रहा है। ये सब बोलने का प्रयोजन ये है, जल्दी जल्दी मन में कोई मोह मत आने देना। अब देखिए, ये तो 3 श्लोक में भगवान ने इस ज्ञान की स्तुति करी, इसकी महिमा बताई, क्या विषय आने वाला है इस अध्याय में वो बताया, इसका अधिकारी कौन होगा वो बताया।
कौन समझ सकता है, वो पॉइंट के ऊपर ही प्रकाश डाला। क्या विषय होगा वो भी बताया, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा अगर ये यज ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तुमको कुछ जानने योग्य बचेगा नहीं अगर इसको घोट के पी गए तो। समझ लिया अच्छी तरह से। तो ये सब बताने के बाद फिर भगवान प्रवेश करते हैं, बोलते हैं चलो अब तुमको हम अपने ज्ञान के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे 7वें अध्याय में हम लोग भगवान का तत्व जानना चाहते हैं। भगवान वो हैं जिन्होंने दुनिया बनाई है। भगवान खुद अवतार लेते हैं वो तो ठीक है, वो तो बाद में। यहाँ पे अवतार कब लेते हैं भगवान? जिस समय दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है तो उसको फिर से ठीक करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, बहुत राक्षसी जो है वो शक्तियां बढ़ जाती हैं और मनुष्य हैंडल कर नहीं पा रहा है, तब अवतार लेते हैं। अब आज हम लोग ने अवतार से इतना ज्यादा भगवान को जोड़ रखा है कि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं आ रही है, हम आगे सोच नहीं पा रहे। आपको ये सोचना चाहिए भगवान के बारे में, जिसने दुनिया बनाई है वो किसने बनाई। अवतार तो बाद में लिया, आप तो कहानी प्रारंभ से करो। एक दिन सृष्टि उत्पन्न हुई थी ना, उससे पहले कुछ नहीं था, न सूरज न चांद न सितारे, कुछ भी नहीं थे। ये पहाड़ ये नदियां कुछ भी नहीं था, प्रलय हो चुकी थी। प्रलय के बाद कौन है जिसने इतनी अद्भुत दुनिया बना दी? ये भिन्न भिन्न प्रकार के 84 लाख योनियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूरज चांद सितारे, हमारा शरीर, इतना दिव्य शरीर है कि इसके जैसे कोई मशीन नहीं है। वो किसने बनाया? जब कुछ भी नहीं था तो कैसे बनाया? भगवान है कौन? तो यहां भगवान एक तरीका अपनाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये पूरी दुनिया हमारी प्रकृति से बनाई हमने। तो हम एक तत्व हैं, ईश्वरीय तत्व है जिसका कोई आकार नहीं था। बगैर आकार के प्रारंभ में ईश्वरीय तत्व विराजमान था। ये उपनिषदों में, गीता में भगवान को ऐसा ही निराकार तत्व ही बताया जाता है। हाँ, वो ऐसे हैं, मूल रूप से निराकार तत्व है, लेकिन इतनी अद्भुत माया शक्ति है कि किसी रूप में भी आ सकते हैं। आखिर भगवान है। हमारे वहां के राक्षस लोग कोई भी रूप में प्रकट हो जाया करते थे, ऐसी शक्ति होती थी। वो तो साक्षात ईश्वर है, तो रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान, आपके भगवान मूल रूप से एक चेतन सत्ता है, हाईली इंटेलिजेंट, बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्ञानी, लेकिन कोई आकार नहीं है। ऐसे तत्व हैं और उनके पास उनकी माया शक्ति है। माया शक्ति के द्वारा वो अनेकों चीजों का निर्माण करते हैं। तो यहां पे देखिए इस 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन हमारे 2 प्रकृति है। एक को हम बोलते हैं अपरा प्रकृति और एक को बोलते हैं परा प्रकृति। ये अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों प्रकृति ही है। प्रकृति बोलते हैं जो बड़ी अद्भुत कृति होती, प्रकृष्ट कृति, प्रकृति। कृति में आप प्र शब्द जोड़ दे तो प्रकृति बन जाती। प्रकृति जो है वो क्रिएशन होता है, वो निर्माण होता है, वो किसी चीज का यहां पे निर्माण करा जा रहा है, और उसके लिए जो मसाला होता है, जो कलाकारी होती है, वो सब प्रकृति कहलाती है।
भगवान बोलते हैं अर्जुन, हमारा परिचय लेना होना तो पहले प्रकृति देखो। वो दो प्रकार की प्रकृति, कौन कौन सी दो प्रकार की प्रकृति हैं? तो भगवान पहले बताते हैं कि हम तुमको जो बहुत ही इजी प्रारंभ में देखने वाली, जिससे तुम्हारा दैनंदिन यूज होता है, प्रयोग होता है, आशीर्वाद होता है, जरूरतें होती हैं, वो अपरा प्रकृति होती है। अपरा प्रकृति तुमको सीधे आशीर्वाद देती है। अपरा प्रकृति में क्या क्या आता है वो यहाँ चौथे श्लोक में बताते हैं। तो आइए उसका पहले पाठ करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो अर्जुन, ये हमारी प्रारंभ में जो प्रकृति है वो इंद्रियों से देखी जाने वाली, मन से देखी जाने वाली दृष्ट प्रकृति है। सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों चीजें जो दिखने लगती ना सामने दुनिया, इसको जब भी देखो ऐसा निश्चय करो कि ये भगवान की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति को अपरा देख पाना, यही ज्ञान है। आपके अंदर विवेक का प्रारंभ हो गया अगर अपरा प्रकृति को आप अपरा की तरह से देख सको। अपरा प्रकृति व्यवहार में हमको सब आशीर्वाद देती है। अपरा प्रकृति से हमारा शरीर बनता है। अपरा प्रकृति से आपके जो भी माता पिता, बाल बच्चे, पति पत्नी जो भी होता है, सबका शरीर अपरा प्रकृति से बनता है। अपरा प्रकृति एक माता जी है। प्रकृति तो सदैव माता जी होती है। तो वो माता जी, अपरा प्रकृति वाली माता जी सब चीजों का निर्माण करती है। जितने हमारे इंद्रियों के विषय हैं सब अपरा प्रकृति ने बनाए। अपरा प्रकृति का दायरा बहुत बड़ा है और इतनी सुंदर बनाती है अपरा प्रकृति, कोई आदमी देखे तो कवि बन जाए, इतना बढ़िया बनाती है। कई लोग पेंटिंग बनाते हैं, केवल सीन की पेंटिंग बनाते हैं, पहाड़ की बनाते हैं, नदी की बनाते हैं, फूलों की बनाते हैं, कोई व्यक्तियों के बताते हैं, कोई पोर्ट्रेट्स होते हैं, केवल किसी की शक्ल सूरत बनाते हैं, किसी की मुस्कुराहट बनाते हैं, किसी की आंखें देख के उसकी सौम्यता बनाते हैं। कलाकार की जो है कलाकारी इसमें है कि जो यहाँ भगवान ने अनेकानेक चीजों का निर्माण करा है अपनी प्रकृति के द्वारा। भगवान अगर करते हैं तो सदैव प्रकृति उनका उपादान होती है, मसाला होती है, और इसी मसाले से ईश्वर बनाते हैं। तो जितनी भी हमारे लिए दृष्ट चीजें हैं, भले आंख से हम देख रहे हो या आंख बंद करके अपने विचार देख रहे हो, अपनी भक्ति भावना देख रहे हो, अनेकों स्मृतियां हैं, मन के अंदर प्रेम भावना है, सब अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति के अंदर क्या क्या आता है? भगवान बोलते हैं कि यहां पे आते हैं 5 महाभूत। जो 5 महाभूत सुने हुए हैं ना, भूमि, आपः, अनलः, वायु, खम। खम बोलते हैं आकाश को संस्कृत में। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं।
ये पांचों महाभूत हमारी अपरा प्रकृति का कार्य है, ये उसके ही जो है रूप है। और इसके अलावा ये तो स्थूल चीजें बनाती है, सूक्ष्म भी बनाती है। ये पांच महाभूतों में एक प्रक्रिया होती है। शुरुआत में जब पांच महाभूत बनते हैं ना, उनको बोलते हैं सूक्ष्म महाभूत, या उसका एक और नाम है तन्मात्र, अपंचीकृत महाभूत। तो शुरुआत में वो ये पांचों पृथ्वी आदि उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन सब सूक्ष्म तत्व होते हैं। उस सूक्ष्म तत्व के समय पांचों महाभूतों को तन्मात्र कहते हैं। या और दूसरा शब्द प्रचलित है अपंचीकृत महाभूत। और उससे जो जो सूक्ष्म चीजें हैं, हमारा अंतःकरण है, हमारा प्राण है, इंद्रियां हैं, सब सूक्ष्म महाभूतों से बनता है। फिर यही पांच महाभूतों में एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं पंचीकरणम। वो पंचीकरण उसके एक अंश का होता है, तमोगण के अंश का। उसके बाद स्थूल महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। स्थूल महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे दुनिया बनती है, विषय बनते हैं, हमारा शरीर भी बनता है। तो इस तरीके से ये पांच महाभूत जो उत्पन्न होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, उनसे अनेकों प्रकार की चीजें बनती हैं। और उसके अंदर जो सूक्ष्म चीजें हैं, विशेष ध्यान देने योग्य वो हैं मनो, बुद्धि, अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार ये बहुत विशेष निर्माण होता है। उसका मसाला भी केवल अपरा प्रकृति होती है। मन बोलते हैं कि मन में जो विचार का प्रवाह चलता है ना, अब आंख बंद करके आपके अंदर अब देखेंगे कोई ना कोई विचार चलते रहते। विचारों के प्रवाह को बोलते हैं मन। और ये मन के पीछे जो निश्चय होते हैं, जो बीज रूपा होते हैं, वो होती बुद्धि। बुद्धि विचार रूप से नहीं आती है, बुद्धि होती है विचारों के जड़ की तरीके से। अब जैसे हम मंदिर गए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम कब जाते हैं? जब हमारी बुद्धि ने बताया है कि ईश्वर होते हैं और ये तो जगह बड़ी पवित्र है, ये तो बड़ा तीर्थ स्थान है। ये निश्चय किसने करा? ये निश्चय बुद्धि ने करा। भगवान वहां है, वैकुंठ में है, कैलाश में है, निश्चय बुद्धि करती है। हम यहां पे ही हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो जीव हैं, ये भी बुद्धि निश्चय करती है। जो जो निश्चय होते हैं सब बुद्धि करती है। और निश्चयों के चक्कर में विचार फिर बाद में आते हैं। तो ये मन में विचार आते हैं, बुद्धि से उसको दिशा मिलती है। ये मन बुद्धि भी अपरा प्रकृति। और ये करने वाला यहां पे एक अहम होता है। अहम कर्ता इति अहंकार। हम करने वाले हैं, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, आगे अब ये योजना है, आगे ये विचार है, ये करेंगे। ये जो करता है ना, भगवान बोलते हैं ये भी हमें बुद्धि के अंदर ही होता है, अपरा प्रकृति के अंदर ही कर्तापन आता है। इसीलिए यहां पे जब मन सो जाएगा, गहरी निद्रा में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा, वहां मन के अंदर के न विचार, न स्मृतियां, न कर्तापना, कुछ भी नहीं आएगा। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया लगाते हैं ना, एनेस्थीसिया से हमारा मन जो है ना वो लय में चला जाता है। उसके बाद न अहंकार, न विचार, न भावना, कुछ भी नहीं आता। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये मन की ही उत्पत्ति है। मन को सुला दो
तो जो जो चला जाता है वो मनोराज्य में आता है। स्मृतियां चली जाती हैं, याददाश्त चली जाती है, अपना परिचय चला जाता है, अपने संकल्प चले जाते हैं, अपने प्लानिंग चले जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं, कुछ पता नहीं, अहंकार भी चला जाता है। तो यहां देखिए भगवान अपरा प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या बता रहे हैं। अहंकार, बुद्धि, मन और 5 महाभूत। अर्जुन, ये हमारी अपरा प्रकृति अष्टधा है, 8 अंगों वाली है। अपरा प्रकृति अष्टधा होती है, और क्या क्या 8 चीजें हैं, उन सब चीजों की यहां भगवान ने गणना कर दी। अब हमको जो है अपना व्यवहार दैनंदिन सब इसी अपरा प्रकृति से ही व्यवहार करना पड़ता है। हम करते भी प्रकृति से हैं, और जो दिखता है, व्यवहार हो रहा है, वो भी प्रकृति होती है। तो देखिए यहां पे हमको क्या करना चाहिए, इस ज्ञान का हमारा जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है कि आप जो भी देखिए, केवल इतना मन में याद करो, भगवान के वचन याद करो, यह अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति को अपरा क्यों कहा जाता है, और दूसरे को उन्होंने परा नाम दे दिया। परा शब्द होता है श्रेष्ठ, और अपरा मतलब होता है जो तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। इसका क्या मतलब है? बोलते हैं इसका मतलब ये है कि अगर ये इंद्रियों से ग्राह्य या मन से ग्राह्य जो भी दृष्ट दुनिया है, अगर तुम इसी को महत्व देके इसी में व्यवहार करते रहोगे, सब तुम्हारे सपने या उपलब्धियां केवल इसी तक सीमित रहेगी, तो तुम बहुत आगे नहीं पहुंचोगे, तुम चक्कर काटते रहोगे, और एक जीवन खत्म होगा, उसके बाद तुम्हारे ही मन में क्योंकि केवल ये दृश्य चीजें ही घुसी रही हैं, इसीलिए उसी की प्रार्थना करोगे, और वो ही तुम्हारा अगला जीवन भी होगा। तो अपरा के अंदर ही व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक वो पड़ा रहता है, क्योंकि वही देख रहा है, वही सत्य समझ रहा है। या तो कोई बाहर की थोड़ी चीजें, या ज्यादा थोड़ा अंतर्मुख हो गए, तो अपने मन और विचार और भावनाएं उसको देखते रहते। लेकिन अर्जुन, ये दोनों अपरा है, और अगर तुम अपरा को ही सब कुछ समझोगे, तो तुम्हारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार का चक्र चालू रहेगा। अपरा प्रकृति को महत्व देने का परिणाम व्यवहार कुशलता तो हो जाती है। व्यवहार कुशलता में अपरा को मैनेज करना आना पड़ता है। अपरा को देखो, अपरा को ही अच्छी तरह व्यवहार करो, अपरा की प्राप्ति करो, अपरा के द्वारा व्यवहारिक जरूरतें पूरी करो, सब अपरा के द्वारा होता है। शरीर को भी ध्यान से देखो, स्वस्थ रखो, खाओ पियो, अच्छा संतुलित खाओ, स्वस्थ खाओ, सात्विक खाओ। ये सब चीजें करने से हमारा शरीर, हमारा व्यवहार, हमारा घर, हमारे लोग, हमारे विचार सब अच्छे हो सकते हैं। अपरा के अंदर रहने पे हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहाँ पे माया के 3 गुणों में से, माया के 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सात्विक, राजसी और तामसी। ये तीनों चीजें यहां पर हर धरातल पे होती है। बाहर की वस्तुएं भी जड़ होती हैं, तामसी, कोई राजसी चंचल होती हैं, कई बॉडी सात्विक होती हैं, वो सुंदर, विचारिक,
सौम्य, प्रेममय, वो सात्विक होती है। व्यवहार का प्रयोजन होता है कि हमारे अंदर अपरा प्रकृति के अंदर रहते रहते सत्व गुण की वृद्धि करना। सात्विक भोजन निरोगी रहोगे। 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं सात्विक भोजन जो खाता है, सात्विक मतलब ये नहीं है केवल फल खाना है, सात्विक में दाल रोटी भी आ जाती है, सब सब्जियां भी आती हैं, लेकिन उसके अंदर उसके तत्व खत्म नहीं होते, आप संतुलन में खाते हो। तो ये पूरा एक अलग अध्याय है जो कि भगवान ने आगे के अध्यायों में बताया भी हुआ है। लेकिन अपरा की दुनिया में, अपरा प्रकृति की दुनिया में रहते रहते आपको सत्व गुण की वृद्धि करना, ये प्रधान गोल होता है। आराम से जियो, मस्ती से जियो, भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी प्रकृति को कर्ता मत समझना। कई लोग हमने देखा बोलते हैं देखो नेचर इज सो ब्यूटीफुल, प्रकृति कितनी अच्छी है, बोलते हैं बांगड़ू, उसको बोलना चाहिए बांगड़ू। बांगड़ू महाराज जी, बांगड़ू क्या होता है? बांगड़ू वो होता है जो कर रहे हैं भगवान और तुम बोल रहे हो कि हाँ मशीन कर रही है। हे महाराज जी, ये स्क्रू ड्राइवर ने तो कितना बढ़िया चीज लगा दी, क्या बढ़िया फोटो लगा दी है, स्क्रू ड्राइवर का धन्यवाद है हथौड़े के ऊपर। हथौड़े ने वहां काम कर दिया। अच्छा, तुम्हारा खाना बनता है तो क्या करछुल को नमस्कार करते हो? हे करछुल, आज तो तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। हे चमचे, अनेकों टूल्स होते हैं ना रसोई के अंदर, आप कभी भी उसको नमस्कार करते हो? आज हमारे जो है ना वो चम्मच और चमचों ने कितना अच्छा खाना बनाया है। बोलते हैं यार, अपमान करने का यही तरीका है तुम्हारा? तुम्हारी माता जी प्रयोग कर रही हैं, ये स्वामी जी बना रही हैं और तुम तारीफ कर रहे हो करछुल की। ऐसे ही लोग होते हैं जो चारों तरफ देख के बोलते हैं नेचर कितना अच्छा है। उनके लिए आपको एक शब्द मिल गया है ना, बांगड़ू। यार उसके पीछे, प्रकृति के पीछे ईश्वर खड़े हुए हैं। प्रकृति जड़ होती है। कोई पेंटिंग क्या ब्रश बनाता है कि कलाकार बनाता है? अब यहां पे पूरी दुनिया के अंदर चित्रकारी है, उसकी तारीफ करने के लिए कौन, किसकी तारीफ करोगे? ईश्वर की, जो प्रकृति के स्वामी हैं, जिनकी प्रकृति शक्ति है। सदैव ईश्वर की स्तुति करो। तो यहां भगवान बोलते हैं व्यवहार का प्रयोग करो, सब चीजें तुम्हारे लिए बनाई है बेटा, आराम से पूरी दुनिया, शरीर सब तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन एक काम याद रखो, ये प्रकृति है, ये सत्य नहीं है, ये अंत नहीं है, इसके पीछे ईश्वर खड़े हुए हैं। इतना बस ध्यान रखो। अब आराम से भी भोजन करने चलेंगे ना हम लोग, तो वहां पे दाल बनी होगी, सब्जी बनी होगी। किस दिन कौन सी दाल बनती, कौन सब्जी बनती है, ये हमको भी नहीं पता। और वो सस्पेंस रहता है, आज वहां जाके पूछना पड़ता है आज कौन सी सब्जी बनाई है। गुरु जी आज जो है ना फलानी मिली थी सब्जी, और सब्जी वाला हमारा यही ले आया था। सब्जी वाला आता है बाकायदा, वो आके यहाँ पे दे जाता है, बड़ा सेवा भावी है, नाम भी उसका राम जी के ऊपर ही है। तो ऐसा जो है वो राममय सब्जी वाला आगे सब्जी दे जाता है। सब एक नवीनता है, ईश्वर की इच्छा है। उसको भी जो मंडी से मिल गई ले आया बेचारा। हमारी किस्मत ही आज जो है ना भिंडी खाने की है, उनको भिंडी की सुगंध आ रही थी,
थोड़ी हमने भी शोध करा, जानकारी निकाली थी। बड़ी अद्भुत सी सब्जी होती है, डायबिटीज वालों को जरूर खानी चाहिए। और अगर आप सवेरे रात को थोड़ा पानी में डाल के उसको सवेरे पी लो तो बहुत ही उसके गुण आते हैं। एक से एक औषधि होती है। तो ये सब आप प्रयोग करो, लेकिन एक सिद्धांत बना लो गीता के 7वें अध्याय को पढ़ने के बाद, अपरा प्रकृति है, और अगर ये प्रकृति है तो ईश्वर ने बनाई है। तो उसमें जैसे कोई पेंटिंग होती है ना, उसमें एक साइन लगा रहता है आर्टिस्ट का, इसने बनाया। यहां पे कोई पेंटिंग देखो, अपनी मिला के शीशे के सामने अपनी पेंटिंग देखते हो, आपकी शक्ल सूरत, आपके विचार, सब चीजें ईश्वर की कृपा है। अपरा प्रकृति को जब जब देखो, इतना मात्र याद रखो कि ये अपरा प्रकृति है, ईश्वर का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से मिली है। और अगर किसी ने प्रकृति को देख के ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं मोड़ा और प्रकृति से ही मोहित हो गया, तो भगवान बोलते हैं कहीं पहुंचेगा नहीं। वो ऐसी गाड़ी हो जाती है जो दलदल में फंसी हुई है। दलदल की गाड़ी फंसी हुई देखी है, वहीं घूमता रहता है भैया, आगे गाड़ी जाती नहीं है। अगर प्रकृति को देख के ईश्वर की याद नहीं आई तो तुम दलदल में फंस जाओगे। तो ये प्रकृति को महत्व देना वो दोषवान होता है। सुंदरता देखो, भोजन का आनंद लो, हर चीज को देखना सीखो, लेकिन ये भी देखो कि तुम्हारी माता जी ने बनाई है, बनाने वाला कोई और है। ये अपने आप बन के नहीं प्रकट हो जाती है। बेचारे सब किसान बेकार हो जाएं, अपने आप ही उनके खेत में सब्जी निकल आई, अपने आप ही बैंगन निकल आए, अपने आप ही तुरई निकल आई। ऐसा तो होता नहीं। मेहनत करता है कोई, पानी देता है, खेत जोतता है, बीज लाता है, अच्छे वाले हाइब्रिड बीज लाता है, उपजाऊ बीज लाता है, तब जाके कोई सब्जी होती है। और फिर सब्जी को तोड़ के बनाते हैं, बाद में पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। सब्जी को देख के बनाने वाले का ध्यान जरूर करो, इसको भी देखो, इसका आनंद लो, इसका दर्शन करो। हमने बनाई तुम्हारे लिए, इसीलिए जो चीज हमने बनाई है उसकी उपेक्षा मत करना। सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उदय की उपेक्षा मत करना, लेकिन सूर्य उदय देख के उसकी सुंदरता देखने के बाद ईश्वर को भी प्रणाम करना। अपरा प्रकृति ये पहली प्रकृति है जो अष्टधा होती है, 8 तत्वों से बनी होती है। और एक दूसरी प्रकृति होती है, उसको हम परा प्रकृति बोलते हैं। परा इसलिए बोलते हैं कि उसकी तरफ अगर ध्यान चला गया तो गोल गोल चक्कर नहीं काटोगे, तुम आगे बढ़ने लगोगे। वो श्रेष्ठ प्रकृति होती है, कल्याणकारी प्रकृति होती है। लेकिन उस प्रकृति को देखते भी बड़े कम लोग हैं, और वो भी जब देखो भी तो उसको आत्मा आत्मा मत बोलने लगना है, प्रकृति हो। जब उसको भी तुम प्रकृति देखने लगोगे तब तुमको परमात्मा का थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि भगवान कैसे है। तो महाराज ये दूसरी प्रकृति होती क्या है? तो देखिए 5वें श्लोक में, अपरे यमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं वेद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं
धार्यते जगत। बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर बात है। भगवान बोलते हैं अपरा, इससे भिन्न। ये जो हमने अपरा प्रकृति बताई है, इससे भिन्न अब हम तुमको परा प्रकृति के बारे में बताते। प्रकृतिम विद्धि में पराम, तुम हमसे अब परा प्रकृति के बारे में जानो। क्या है भगवान परा प्रकृति? बोलते हैं परा प्रकृति है तुम्हारे अंदर जीवन तत्व, जो जीव रूप से प्रकट होता है। जीवित हो पाना, जीव रूप से हम कहीं आके किसी में प्राण देते हैं, किसी में जीव देते हैं, और एक बार ये जीव आ जाता है, उसके बाद फिर सब दुनिया भर के व्यवहार हो पाते हैं। ये कर्ता जो है ना, काम करने लगता है। कर्ता जीव नहीं होता है, कर्तापना जीव में होता है। इसीलिए आप कर्तापना खत्म कर दो, निर्भिमानी हो जाओ, तो जीव नहीं खत्म होता है। जीव बोलते हैं संकुचित चेतन अभिव्यक्ति को। हमारा जीव हमारे शरीर में है। ये जो हमारे शरीर में है, जिसके वजह से जान है, जीवन है, चेतना है। कब बोलते हो कि देखो यहां पे किसी का जन्म हो गया, किसी के घर में बच्चे का जन्म हो गया। जन्म हो गया मतलब क्या है? एक शरीरधारी जीवित प्राणी यहां आ गया। शरीर के अंदर जीव विराजमान है। अब ये जीव को समझना, देखो भगवान बता रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म है, बढ़िया है, लेकिन विचार करना चाहिए, क्योंकि आज तक करा नहीं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और भगवान के वचनों के हिसाब से ही चलना चाहिए। यही प्रभु वाणी है, प्रमाण है। ये प्रस्थान त्रय के अंतर्गत का प्रस्थान है ये। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि ये ही जो अष्टधा प्रकृति है ना, अष्टधा प्रकृति में क्या क्या आया था? 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 चीजें मिला के अपरा प्रकृति बनी। और इसमें जब जीव महाराज आते हैं तो ये मशीन चालू होती है। अब जैसे कोई मशीन लाया और बिजली से प्लग इन करा, तब वो मशीन चालू होती है ना? उसी तरह से अष्टधा प्रकृति के द्वारा बनी हुई ये उपाधि अपरा प्रकृति, इसमें जीव का कनेक्शन होता है। ये जो उसको जीवंतता देता है। जीव सच्चिदानंद ही होता है, लेकिन क्षुद्र होता है, छोटा होता है। जहां सच्चिदानंद छोटा होके शरीर में बैठा है, उसको सोचो जीव बोलते हैं। वो जीवंत है, बड़ा प्रिय है। जहां आनंद होता है ना, बड़ी प्रियता होती है, अस्तित्व होता है। अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम अप्रिय। हम हैं, हम प्रकाशित हो रहे हैं, और बड़ा प्रिय है ये। आत्मा सबसे प्रिय होती है। हर व्यक्ति आत्मा को बहुत प्रेम करता है। भले पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मच्छर हो। मच्छर आके हमारे शरीर पे बैठ के खून चूसता है, हमको मारो मत। हमारी आत्मा बहुत प्रिय है। हम तो केवल अपने शरीर का लालन पोषण कर रहे हैं। हमको क्यों मारते हो? ये राक्षस, मारते हो हमको तुम। इसीलिए कोई भी प्राणी है अपनी संरक्षा करता है, संरक्षण करता है।
शेर भले दूसरे के पीछे भागे, वो हिरण बेचारा पूरा धूम दबा के भागता है। भगवान ने उसको दौड़ भी अच्छी दे रखी है। कई बार शेर को पछाड़ देता है और कई बार बेचारा पकड़ा जाता है। जो जीता वही सिकंदर, तो वही जीत जाता है। भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है, जीव जहां प्रवेश कर जाता है तो सब जड़ उपाधियां काम करने लगती है। तो भगवान कहते हैं वो प्रकृति, वो जीव रूपा, जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये जो जीव रूपा है ये ही पूरे जगत को धारण करती है। जहां जीव का कनेक्शन चला जाता है, जीव का आवागमन होता है। जीव की गहराई में जाओगे तो तुमको ब्रह्म मिलेंगे, लेकिन जो ऊपर से जीव दिख रहा है, प्रकट हुआ है, वो परा प्रकृति है और बड़ी दिव्य है। इतनी अद्भुत है कि अगर जीव के तरफ तुम्हारा ध्यान मुड़ जाए, अगर ये सब उठते बैठते खाते पीते जो कार्य करते हुए जीव का चिंतन करने लगो तो कौन कर रहा है इस समय, हम कौन है? जीव का आशीर्वाद देखो, जीव का स्वरूप देखो। जो व्यक्ति जीव का चिंतन करने लगता है, जीव का विचार करने लगता है, भगवान बोलते हैं उस व्यक्ति की गाड़ी सही लाइन पे लग गई है। वो मुक्ति की दिशा में जाएगा, भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। शुरुआत में जीव की तरफ मुड़ना चाहिए और ये मत समझो कि तुमको जीव का पूरा ज्ञान पता है, बहुत सूक्ष्म होता है। हमारे जो तत्वमसि महावाक्य है ना, वेदांत में 4 महावाक्य बड़े प्रसिद्ध हैं। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और हम ब्रह्मास्मि। इसमें तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में उद्दालकर ऋषि जी अपने पुत्र को एक शिक्षा दे रहे थे। बोलते तत्वमसि। तो यहां पे त्वम शब्द और तत् शब्द के ऊपर व्याख्या होती है, पूरे भाष्य लिखे जाते हैं, टीकाएं होती हैं और उसमें बताते हैं कि त्वम मतलब जीव और तत् मतलब ईश्वर। जो जीव ईश्वर ऊपर से सृष्टि के दृष्टि से देखें, सतही दृष्टि से देखें तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जीव ही भगवान का अंश है जो कि सब शरीर में बैठा हुआ है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हमारा अंश है। और एक हम लोगों के वहां पे आचार्य हुए जो कि विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, वो तो बोलते हैं ये अंश अंशी भाव ही परमार्थिक है। जिसका आगे चल के बड़े दूसरे आचार्यों ने बोला नहीं ये सही नहीं है, ये प्रारंभिक धरातल पे दिखता है ऐसा, लेकिन जीव और ईश्वर ये ऊपर से अलग उपाधियां हैं। जीव कब बनते हैं? बोलते हैं परमात्मा जब व्यष्टि उपाधि, छोटी उपाधि, चौड़ा शरीर, थोड़ा सा मन, थोड़ी बुद्धि, इसको बोलते हैं व्यष्टि उपाधि। अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्पव्यापी। तो छोटी उपाधि जब धारण करती है भगवान, तब उसी को जीव कहते हैं। और जीव छोटा होता है ऊपर से जो देख रहा है। सब जीवों की सीमा होती है। देखिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबकी सीमा है। आपकी उम्र की भी सीमा है, रहोगे कब तक उसकी भी सीमा है, क्या परिस्थिति आएगी, क्या कर पाओगे, उसकी भी सीमा है। तो जीव संकुचितता में रहता है, सीमा में रहता है, लिमिटेशंस में रहता है।
लिमिटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की संकुचित अभिव्यक्ति, वो जीव है। लेकिन क्या आशीर्वाद होता है, ओहो अद्भुत। किसी के घर में कोई संतान हो जाए मतलब जीव आया है, और एक बार वो जीव आ जाता है किसी शरीर के अंदर, पूरे जीवन के अंदर अनुभूतियों की श्रृंखला चालू हो जाती है। देखना, सुनना, खाना, पीना, रोना, गाना या रुलाना, या तो खुद रो लो, नहीं तो सबको रुला डालो, कुछ भी कर सकता है, जैसे उसकी अकल होती है, जैसे संस्कार होते हैं। तो ये जो जीव रूपा होता है, हम यहाँ पे अर्जुन कोशिश कर रहे हैं अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को अलग दिखाने की। समझ रहे हो ना, ये बात देख पा रहे हो कि नहीं? अपरा प्रकृति में क्या क्या रखा हमने, 8 चीजें, और इन सब से अलग जीव को रखा है। जीव ही उसका जीवन है, यही उसको जो है चेतना, सत्ता और आनंद देता है, प्रियता देता है। कोई बहुत प्रिय हो ना, तो समझ लो जीव की वजह से प्रिय होता है, शरीर से थोड़ी होता है। हाथ से, पैर से, आंख से, नाक से, उसमें बाद में जो आपको अच्छा लगता है ना, उसका सब कुछ अच्छा लगता है, वो अलग बात है। लेकिन वस्तुतः जीव के वजह से प्रियता आती है। तो जीव की महिमा समझो, परा प्रकृति की महिमा। ये 7वें अध्याय में महाभारत लड़ाई में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ये सब चीजें अर्जुन को बता रहे, इतनी इंपॉर्टेंट है। पर हम लोगों को ये सब चीजें पता ही नहीं लगी अभी तक। ये तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है, इसका ज्ञान ही नहीं होता है। तो आज आपको अपरा प्रकृति का परिचय हो गया और परा प्रकृति का हो गया। इसी के द्वारा सब कुछ धारण होता है, उसको जीव बोलते हैं। ययेदं धार्यते जगत, सब चीजें जीव की वजह से धारण होती है। अब देखिए, आप अपना शरीर बहुत अच्छी तरह से देखभाल करो, शरीर अनुकूल बनाए रखो, तो जीव टिका रहेगा, और जब तक टिका रहेगा तब तक ही ये अपरा प्रकृति भी चलती रहेगी। एक दिन जीव को जाना होता है, प्रकृति है ये ब्रह्म नहीं है। अगर जीव ब्रह्म होता तो क्या होता? जैसा दिख रहा है, ऊपर से उपाधि के साथ जीव जैसा दिख रहा है, संकुचिता के साथ जीव जैसा दिख रहा है, लिमिटेशन के साथ जीव जैसा दिख रहा है, वो प्रकृति है। प्रकृति मतलब कृति है, क्रिएशन है, वो रियलिटी नहीं है, वो शाश्वत तत्व नहीं है। अब जिसने ये 7वां अध्याय नहीं पढ़ा हो, उसने महाराज जी ये तो जीव तो परमात्मा है। बोलते हैं यार, तुम ऐसा प्रश्न, तुम्हारी ज्ञान ऐसी है कि तुमको ही संशय आएंगे। ये चला भी गया है तो भी नहीं गया है। अरे गया है कि नहीं गया, सीधी बात बताओ। अब तुम्हारी माता जी का देहांत हो गया, अब तुम आत्मा आत्मा सुनते आए हो, बोलते हैं अभी भी आत्मा है, तो फिर जलाओगे कि नहीं जलाओगे? या जो भी तुम्हारा क्रियाक्रम है वैसा करोगे कि नहीं करोगे? महाराज जी करना तो है, लेकिन हमारा मन बोलता है कि आत्मा तो भी है। तुम पहले जीव को देखना सीखो। जीव एक प्रकृति है, जीव प्रकृष्ट कृति है, जीव निर्मित चीज है, जीव ईश्वर का सृजन है, जीव भगवान ने बनाया है। और जब वो एक बार जीव नामक एंटिटी आ जाती है, फिर ये मशीन चालू हो जाएगी।
और सबसे पहले इस दुनिया में आने के बाद सब जो डॉक्टर वॉक्टर है ना, बच्चे को बोलते हैं रोया कि नहीं रोया, नहीं रोया तो 2-4 लपड़ से चालू करो। उसके बढ़िया अच्छी तरीके से पीछे 2 लगाओ, धीमा लगाना, छोटा सा है 1 किलो 1.5 किलो का, तो उसको मारो। अगर जीव यहाँ पे आ गया है तो सबसे पहले रोने से चालू होगा। वो रोया और बाकी सब खुश हो गए, हाँ वाह भाई वाह, रो दिया रो दिया रो दिया, अब इसको वेंटिलेटर पे रखो, अब इसको देखभाल करो, अब जो करो। हाँ, जीव आ गया, जीव के आगमन की सूचना मिल गई। अगर कोई आया और उसका पता लगा कि रोने ही नहीं हो रहा है, फिर धीमे से देखना, सांसें भी नहीं चालू होगी। सबको जीव के आने के बाद ही मशीन चालू होती है। तो भगवान बोलते हैं कि आज तुमने ये 2 प्रकृति के बारे में देखा, दोनों अलग हैं। एक जड़ है, 5 महाभूतों से सूक्ष्म या स्थूल महाभूतों से बनती है, लेकिन मशीन चालू नहीं होती है। जीव रूपी कनेक्शन देना पड़ता है, तार जोड़ना पड़ता है, तब ये चालू हो जाती है। और क्या भगवान की लीला है। उसके बाद सब जीव को काफी लंबी इनिंग्स देते हैं खेलने के लिए। वर्षों तक उसको यहाँ मौका मिलता है, फिर समय आता है उसके प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, तब बोलते हैं देखो जीव को जाना है। जीव जाता है। और जैसे कल शाम को हम बता रहे थे, मृत्यु के समय जीव अपने 19 तत्वों को लेके शरीर से निकल जाता है। सब सूक्ष्म शरीर जीव के साथ जाता है, स्थूल शरीर छोड़ जाता है, सूक्ष्म शरीर का विच्छेद स्थूल शरीर से हो जाता है, और जीव इनको लेके जाता है। और इतना सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, कोई लाइट नहीं देगी पड़ेगी। कमरे में बंद करके रख दो, ताला वाला लगा दो, तो भी जीव निकल जाता है। कितना भी अच्छी तरीके से महलों में उसको रखो, जीव यहाँ पे इतना सूक्ष्म होता है कि समय आने पे वो निकल जाता है। उसके बाद जहां ये जीव गया, शरीर स्वतः सड़ने लगता है। हर इसके महाभूत अलग होना चालू हो जाते हैं। जीव जोड़ के रखता है इनको। जब तक जीव है, सांसें भी चलती हैं और शरीर भी, सब अच्छा चलता रहता है। जीव जोड़ के रखता है, जीव काम करवाता है, जीव चेतना लाता है, जीव विचार लाता है, जीव भावना लाता है। लेकिन जीव जो है छोटा होता है। गुजरात के वो संत कौन हो गए? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का एक भजन है जिसमें बोलते हैं कि जो शिव जो है ना, जीव थयो भक्ति रस लेवाने। वो वाक्य हमको बड़ा अच्छा लगता है। बोलते हैं शिव जो है ना, जीव का रूप धारण कर लिया, छोटे बन गए। और उनसे पूछा गया कि महाराज जी, वो परमात्मा छोटे क्यों बन गए? बोलते हैं जब जीव रूप से आते हैं ना, तो भक्ति रस लेने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं। अगर आप छोटे नहीं हो ना, तो किसी की सेवा ना करो। आप यही सोचोगे सब हमारी सेवा करो। लेकिन जीव रूप से भगवान आते हैं। देखो संतों की दृष्टि कितनी प्यारी होती है, कितनी दिव्य दृष्टि है। भक्ति रस लेवाने, भक्ति रस लेने के लिए भगवान जीव रूप से बन गए। तो ये दोनों प्रकृति बताइए। अब देखिए, 2 प्रकृति बताने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों भगवान नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी दोनों नहीं है।
आपकी असलियत भी ये दोनों नहीं है, ये दोनों बना है और दोनों छोड़ेंगे। दोनों को जो है ना एक दिन त्यागना संभावना होती है। स्थूल शरीर तो स्वतः प्रारब्ध कर्म से छूटेगा, और जीव भाव छोड़ना ये विशेष ब्रह्म ज्ञान का आशीर्वाद होता है। और जब जीव भाव किसी का छूट जाता है ज्ञान के द्वारा, तो उसको कहा जाता है मुक्त हो गया। उसको जीवन मुक्ति नाम दिया जाता है। जीवन मुक्ति होती है कि जो हमने अपनी सच्चाई केवल जीव मात्र देखी थी, परा प्रकृति, अब हमको कुछ और दृष्टि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त हुई। अब हमको पता लगा कि ये उपाधि को धारण करने वाला एक और तत्व है। वो या तो छोटी उपाधि धारण कर ले या बड़ी उपाधि धारण कर ले, या समष्टि उपाधि धारण करे या व्यष्टि उपाधि धारण करे। एक ही राजा है, या राजगद्दी पे बैठ जाए या पूरा एक सिपाही या प्रजा बन जाए, एक ही व्यक्ति है, एक ही चेतना है। वो चेतना अगर व्यष्टि उपाधि से उपहित होती है तो उसको जीव बोलते हैं। जब वही चेतना समष्टि उपाधि से युक्त होती है तो उसको ईश्वर बोलते हैं। जीव और ईश्वर दोनों उपहित चेतना का नाम होता है। किसी उपाधि के कारण ये उपहित होता है, संकुचित होता है, लिमिटेड होता है। बड़ी कुर्सी पे बैठ गए, अफसर जी बन गए, तब देखो उसका तो अलग पावर होता है ना। कुर्सी चली गई। एक सज्जन जो है ना, रिटायर होने वाले थे, वो आए, बोलते गुरुजी डर लग रहा है। बोला डर क्यों लग रहा है यार? बोलते हैं अरे जहां बाबूजी बन के वहां कुर्सी पे बैठते थे, यार हमको दूसरी तरफ खड़े होकर अपनी तनख्वाह भी निकलवानी पड़ेगी। अब बाबूजी का जो है वो हवा खत्म, ऑरा खत्म, पावर खत्म, अब पावरलेस हो गए। अब पहले हमने बड़े गुल खिलाए थे, दूसरे की चेक ही नहीं पास करने देते थे, अब हमारी कोई चेक नहीं पास करवाएगा। अब पावर चली गई हमारी। तो देखो पावर एक दिन आई और एक दिन जाती है। उपाधि भी छोटापना आता है और छोटापना जा सकता है। जिस विद्या के द्वारा इसको दूर कहा जाता है उसी को ब्रह्म विद्या बोलते हैं। उसके लिए तुमको प्रकृति से पृथक अपना तत्व, हमारा तत्व, ईश्वरीय तत्व को जानना चाहिए। बोलते भगवान बताओ फिर हम समझे। बोलते लो सुनो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 6 और 7 दोनों पढ़िए। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्रिपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक है ये सब। तो यहाँ भगवान अपनी दोनों प्रकृति का परिचय देते हैं। प्रकृति है, कृति है, प्रकृष्ट कृति है। और हमको प्रकृति को पहले प्रकृति जानने के लिए टाइम देना चाहिए। जल्दीबाजी मत करना, कुछ नहीं मिलेगा।
ये भगवान की व्यवस्था है। जो आदमी प्रकृति को प्रकृति की तरीके से पर्याप्त ठीक से नहीं जानता है, और वो भी ये दोनों प्रकृति अलग, इन दोनों का शोध करके चिंतन को, इसकी ब्यूटी देखो, महत्व देखो, सुंदरता देखो। जो व्यक्ति दोनों प्रकृति को ठीक से जानेगा वो ही आगे देख पाएगा। और अगर नहीं देखा तो आपके अंदर एक दोष आता है, उसको बोलते हैं भोक्तृत्व दोष। आप बड़ी चीज जल्दी जानना चाहते हो, महाराज जी वो आगे वाला बता दो। आगे वाला बताने के लिए पहले वाले को समझना पड़ता है। एक आदमी जो है ना वो कई होटल में खाना खाने गया, उसने 7 रोटी खाई। एक रोटी खाई, पेट नहीं भरा। दूसरी खाई, अभी भी कसर रह गई। तीसरी खाई, चौथी खाई, 7। जब 7वीं खाई तो पेट भरा। बोलता हम केवल 7वीं का पैसा देंगे। बोलते वाह भैया। बोलते हमारा पेट भर ही 7वीं में। तो बोलते हैं पेट तुम्हारा 7वीं में भरा है, लेकिन 7वीं तक पहुंचने के लिए नींव तो तुम्हारी बनाई 6 रोटियों ने। तो उसका क्या करेंगे? बोलते हैं वो तुम जानो यार, हमारा तो पेट 7वीं से भरा है, हम एक ही रोटी पैसा देंगे। बोलते हैं यार तुम बड़े बढ़िया प्राणी हो, सैंपल आज पहली बार तुम्हारे जैसा आदमी मिला हमको। अब उस तरीके से कोई आदमी ज्यादा आगे का फल प्राप्त करना चाहता है। महाराज जी हमको सब ज्ञान हो गया, सब देख लिया, प्रकृति देख लिया, हमको सीधे आप प्रकृति के स्वामी का परिचय करा दो। बोलते नहीं होएगा। प्रकृति को पर्याप्त आदर दो, सम्मान दो, उसकी सुंदरता देखो, उसकी महिमा जानो, उसका आशीर्वाद देखो और उचित आदर करो, तब जाके प्रकृति के स्वामी का परिचय होता है। तो इसीलिए जल्दीबाजी मत करना। भगवान के वचन, नहीं तो भगवान पहले ये श्लोक पहले के नहीं बोल देते। बोलते हैं हाँ बाकी सब प्रकृति है, ये हमारी असलियत है। तो भगवान तो इतने बुद्धिमान ही हैं, बता सकते थे। और हमारे आचार्य लोग भी बता देते, यार माया वाया छोड़ो, सीधे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनात्मा छोड़ो, आत्मा का ज्ञान तुमको सीधे देते हैं। अनात्मा में टाइम लगता है। 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 5 महाभूत और 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। महाराज जी ये कोश हो छोड़ो, आप तो सीधे उनका स्वामी बताओ, हम तो सीधे उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि तुम में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तुमको लेके डूब मरेगा, क्योंकि तुम विनम्रता से आगे नहीं बढ़ रहे हो। अनात्मा को अनात्मा जानना पहले परम आवश्यक होता है। प्रकृति को प्रकृति देखना परम आवश्यक होता है। उससे बहुत शिक्षाएं मिलती है। इसीलिए जल्दीबाजी मत करना। दोनों प्रकृति को सम्मान दो। जब भी व्यवहार करो उस अपरा प्रकृति को देखो, उसका आशीर्वाद देखो, उसकी सुंदरता देखो, उसे कवि बनो। कई लोग यहाँ पे सूर्य उदय, हमारे कालिदास जी केवल बादल को देख के मेघदूत नामक ग्रंथ लिखा उन्होंने। अनेकों लोग सूर्य उदय पे कितनी सुंदर रश्मि रथ, निराला जी का रश्मि रथ, डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, फूलों को कवि थे, वो घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि लाखों फूल लहरा रहे। अब बोलने को तो भी माया है, अपरा प्रकृति है। बोलते देखो तो इसकी सुंदरता की संवेदना रखो।
सूर्य उदय की सुंदरता देखो, रात की चांदनी, रात की सुंदरता देखो। रात को देखो तो यहाँ नक्षत्र, 27 नक्षत्र हमको आकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। कभी देखा है, पहचाना है? ये सब अपरा प्रकृति के अंतर्गत ये दुनिया है हमारी। और ज्योतिषी लोग तो उन्हीं में लगे रहते हैं, बोलते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं तुम्हारे जीवन को। अब कैसे कंट्रोल करते हैं ये सब चक्कर में मत पड़ना, लेकिन देख तो लो कौन सा नक्षत्र चल रहा है। जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, 27 नक्षत्रों का दर्शन होता है। तो इस तरीके से अपरा प्रकृति को बहुत ध्यान से देखो, बड़ी अद्भुत सी दुनिया है। और फिर परा प्रकृति को देखो। अपरा प्रकृति परा प्रकृति को देखने के बाद आपको ये दृश्य की तरह दिखाई पड़ने लगेगा। और जब कोई दृश्य को दृश्य देखता है तभी दृष्टा को देख पाता है। तो यहां देखिए अगले श्लोक में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया नहीं, पढ़ लिया। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। अर्जुन, एतद् योनीनि, ये दोनों जो है पूरे सर्वाणि भूतानि, जो कुछ दुनिया में है, इस लोक में या परलोक, स्वर्ग लोक में हो, ब्रह्म लोक में हो, देवलोक में हो, या इस लोक में हो, सर्वाणि भूतानि, सब प्रकार के जो भूत हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, एतद् योनि, ये उसका कारण है। ये दो प्रकृतियां ही मिलजुल के जड़ और चेतन के सम्मिश्रण से सब चीजें बनती है। खेल देखो, ये दोनों प्रकृति का आशीर्वाद देखो। तो ये ही दोनों मिलके कोई भी चीज देखो, जीव को भी देखो, जीव में भी जड़ता का अंश होता है, चेतना का अंश होता है। उसमें भी चेतना होती है, उसमें भी उपाधि के धर्म होते हैं। उपाधि धारण करने पे ही चेतना को जीव बोला जाता है। तो ये दोनों जड़ चीजें और चेतन, एक अपरा प्रकृति है और दूसरी परा प्रकृति, ये दोनों प्रकृति मिलके सब कुछ बनाती है। भगवान ये तो समझ गए, लेकिन इस पूरी कहानी में आप कहां हैं? आप क्या करते हैं? बोलते हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। देखो ये दोनों प्रकृतियां मिलके सब बना रही हैं, लेकिन पता है आशीर्वाद उत्पत्ति का हम देते हैं। प्रभवः बोलते हैं उत्पत्ति, प्रलय बोलते हैं विनाश। तो यहां पे जो भी प्रकृति ने चीजें बनाई हैं, इनकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश, इसके पीछे जो तत्व विराजमान है, जो स्वामी विराजमान है, जिसके वजह से प्रकृति नृत्य कर रही है, प्रकृति डांस कर रही है, क्या शो प्रस्तुत कर रही है, अद्भुत प्रकार का शो। आपके जीवन में जो कुछ अनुभूतियां हैं, वो सब प्रकृति का ही प्रस्तुति है। प्रकृति प्रोडक्शन, प्रकृति की ही प्रस्तुति। अब उसमें कौन सी चीजें परा प्रकृति है, कौन सी परा है, ये आप बस समझना सीखो। और जल्दी भागना मत, इनको पहले देखो। इनको देखने से ही
देखने की अकल आती है, संवेदना उत्पन्न होती है, सूक्ष्मता उत्पन्न होती है, एकाग्रता उत्पन्न होती है। प्रकृति को देखना ही परमात्मा को देखने का द्वार होता है। मोहित नहीं होना है, पकड़ना नहीं है, आश्रित नहीं हो जाना है, लेकिन प्रकृति को प्रकृति देखना है। हम इन सब प्रक्रिया में कहां पे होते हैं? हम सब की उत्पत्ति स्थिति नाश का आधार होते हैं। ये प्रकृति हमारे वजह से उत्पन्न हो रही है, प्रकृति हमारे वजह से काम कर रही है, और प्रकृति हमारे वजह से ही नाश को प्राप्त हो रही है। जो भी चीज उत्पन्न होगी वो एक दिन खत्म होगी। ये सब हमसे आता है, हम में स्थित है, हम में चला जाता है। कितने जीव भी आते हैं, वो भी टिकते हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं, और उनके चोले, उनके शरीर सब हमसे आते हैं, उनमें रहते हैं, चले जाते हैं। उसको ईश्वर जानो। तो देखिए कितना विलक्षण ईश्वर का परिचय है। भगवान कृष्ण का मंदिर में जाके दर्शन ज्यादा आसान है। ये गीता के अंदर भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, तो पहले प्रकृति को देखो, अपरा प्रकृति देखो, परा प्रकृति देखो, और इनसे ये दोनों योनि हैं हमारे आशीर्वाद से चल रही है। अहम बीज प्रदफ पिता, हम ही वो पिता हैं जो इसको बीज देते हैं। ये भगवान आगे के अध्याय में 14वें अध्याय में बताते हैं। तो ये प्रकृति एनलिविंग होती है, प्रकृति जो है वह जीवंत होती है, एक सच्चिदानंद स्वरूप अधिष्ठान है। उसमें न छोटापना है, न बड़ापन है, न व्यष्टि उपाधि है, न समष्टि उपाधि, न सर्वज्ञता है, न अल्पज्ञता है। जो ईश्वरीय तत्व है वो ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म निर्गुण होता है। निर्गुण मतलब उसको न सर्वज्ञ बोल सकते हैं, न सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्व ये केवल समष्टि उपाधि के गुण होते हैं। तो हम आज तक व्यष्टि उपाधि देखते आए थे, इसीलिए भगवान को बोलने लगते हैं हमारे भगवान तो सर्वज्ञ हैं। बोलते हैं यार तुम गीता किताब पढ़ लो, जरा उपनिषद पढ़ लो, कुछ भी बोलते हो, निराधार होते हैं। तो ईश्वरीय तत्व वो दोनों प्रकृति का स्वामी है। उसको ही परम पुरुष भी बोलते हैं। परम पुरुष प्रकृति का स्वामी है। हमारे वजह से ही ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं और रहती हैं। केवल सच्चिदानंद स्वरूप, अखंड अनंत, न देश की सीमा, न काल की सीमा, न वस्तुत्व की सीमा। 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं, देश, काल और वस्तु। ब्रह्म में देश, काल, वस्तु की कोई सीमा नहीं होती, केवल चिन्मयी तत्व होता है। बहुत अच्छा भगवान। अब प्रकृति को पहले ठीक से देखेंगे और फिर याद करेंगे कि आप प्रकृति के स्वामी हैं। बोलते देखो एक और चीज यहां ध्यान दो, जहां जहां प्रकृति है वहां वहां परम पुरुष होता है। क्योंकि ये जितनी प्रकृति है हमारे वजह से उत्पन्न होती है, स्थित रहती, चली जाती है। इसीलिए तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? जहां प्रकृति है वहां भगवान है। जहां जहां ये नेचर का कोई कार्य हो रहा है उसी जगह आपके ईश्वर परमात्मा विराजमान होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। इसीलिए जो ये सब वेदांत दर्शन प्राप्त करता है उसके लिए प्रत्येक प्राकृतिक सुंदरता भगवान का मंदिर है।
हर जगह आपको ब्रह्म का दर्शन हो सकता है अगर आपके अंदर ये ज्ञान हो जाए। आंखें तो हमको पर प्रकृति दिखाएगी, मन आपको सूक्ष्म प्रकृति दिखाएगा, विचार दिखाएगा, भावना दिखाएगा, लेकिन ज्ञान की चक्षु चेतना भी दिखाएगी, ज्ञान की चक्षु सबका अधिष्ठान भी दिखाएगा। और वो जो सच्चिदानंद तत्व है, भगवान बोलते हैं उससे परे अर्जुन कुछ नहीं होता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, ये जो प्रकृति का स्वामी परम पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म, जिसके लिए वेदों ने पुरुष सूक्तम का गुणगान गाया है, उससे परिवार कुछ नहीं होता है। मत्तः, हमसे, परतरम, इससे और श्रेष्ठ, न अन्यत किंचिद अस्ति, कुछ भी और परम तत्व नहीं होता है। यही सत्य है। देखो ये भगवान की वाणी है यार, ये हमारी कोई पर्सनल चीज तो है नहीं। आपकी गीता है, हमारी गीता है। इसीलिए अगर गीता से ज्ञान लो ना, तो ये दृष्टि हमको हर प्राकृतिक चीज में, पहले प्रकृति स्थूल, फिर उसमें सूक्ष्म प्रकृति, और फिर उसका अधिष्ठान, हर जगह विराजमान। और भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर इसी तरीके से ओतप्रोत है। सूत्रे मणिगणा इव। किसी माला को देखो तो उसमें सूत्र पिरोया रहता है, धागा होता है। सब माला जो कि अलग अलग हैं, उनको इकट्ठा करा हुआ है। उत्पन्न भी उसी के वजह से हुआ है, टिका भी उसी के वजह से, और लीन भी उसी के अंदर हो जाता है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। अब वस्तुतः ये जीव हमारे अंदर से आया है, और जो लोग यहाँ पे ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीव भी ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसीलिए उनको कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। ज्ञानी लोगों को लिए बोलते हैं ना, ब्रह्मलीन हो गए। किसी ज्ञानी के आप समाधि में जाइएगा, या उनका भी कोई कार्यक्रम हो, उनके देहांत का कार्यक्रम हो, ये कभी मत बोलना हमारे गुरुजी स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय नहीं होते, वो स्वर्ग जाते नहीं। अगर स्वर्गीय बोल दिया ना तो लोग डंडा मारेंगे तुमको। ये दुष्ट कहाँ आ गया, हमारे गुरुजी को ज्ञानी बोलता है। स्वर्ग नरक केवल जीव जाता है। पुण्य कर्म कर लेगा तो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग जाने पे मुक्ति नहीं होती है। स्वर्ग जाने पे थोड़े दिन 5 स्टार होटल जैसी जगह पे रहते हैं, और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम शांति। लेकिन अगर कोई ब्रह्मलीन हो जाता है तो जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से कभी भी किसी महात्माओं के आप स्थान पे जाइए या कार्यक्रम में जाइए, इतना सीख के जाना कि वो जो गुरुजी है ना, उनको स्वर्गीय मत बोलना, उनको ब्रह्मलीन बोलना। ये कल्चर की बात है, ये शिक्षा की बात है, संस्कार की बात है। वो ब्रह्मलीन होते हैं। हाँ, यद्यपि हमारे वहां पे बहुत जल्दी लोग अपने आप को ब्रह्मलीन बोलने लगते हैं। यहाँ पे एक नेताजी थे, बड़े सत्संगी थे, वो यहाँ पर भी आए, पूरे इलाके के एमएलए थे वो। मंदिर में भी आए, यहाँ पे दर्शन भी करके गए, और वो इतने वेदांत प्रेमी थे कि उनका देहांत हो गया एक्सीडेंट से। तो यहाँ पे उनके नाम पे रोड लिखी हुई है, ब्रह्मलीन फलाने फलाने।
बोला यार बहुत जल्दी ब्रह्मलीन हो जाते हो, पढ़ाई करी नहीं, वेदांत का अध्ययन भी नहीं करा, ब्रह्मलीन हो गए। उनकी श्रद्धा दिखाता है, उनकी आस्था दिखाता है, उनकी चाह दिखाता है, वो रमा करते होंगे उसमें। लेकिन ब्रह्मलीन बहुत ही यहाँ सूक्ष्म होता है, दुर्लभ होता है, बहुत ज्ञानी होने पड़ता है, तब जाके कोई जीव ब्रह्मलीन हो जाता है, तो परा प्रकृति भी समाप्त हो जाती है। अन्यथा जीव अपने कर्मों के वजह से चक्कर में लगा रहता है, स्वर्ग जाता है उस हिसाब से रहता है, या कुछ पाप हो गए हों तो पीड़ा में रहता है, फिर शरीर धारण कर लेता है, पाप पुण्य खत्म करके फिर मनुष्य शरीर बनता है, या कोई पशु शरीर बनता है, जैसा भी उसके कर्म है। आवश्यक नहीं है कि जो जीव एक बार मर जाए तो उसको मनुष्य ही बनना है, अपने आप तो कभी भी नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति परम आवश्यक है। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं, इसके अलावा यहाँ पे और कोई दूसरी चीज नहीं है, यही परम तत्व है। तो इस तरीके से ये 7वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान योग का जो ज्ञान का सेक्शन है ना, मूल रूप से समाप्त होता है। भगवान ने हमको क्या ज्ञान दिया है वो सेक्शन खत्म होता है। फिर अगले श्लोक से दिखाते हैं कि तुमको ईश्वर का दर्शन प्रकृति में कैसे करना चाहिए। वो 8वें श्लोक का विषय है, एक अलग थोड़ा सा विषय है, और हम लोग का समय भी आज हो गया है, इसीलिए यहाँ पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री